Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. So students, यूनिट 12 हाइड्रोकार्बन्स के आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन एंड साथ में टेस्ट योर सेल्फ 12.1 प्लस 12.2. सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 86. यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन. यहाँ पे यूजेस गिवन है. इससे पहले हमने प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन वो हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. आज हम यूजेस करेंगे. सो फर्स्ट point is natural gas that is chiefly methane is used as domestic fuel. नेचुरल गैस जिसमें मेजर जो परसेंटेज है इसकी 85% वो मीथेन गैस प्रेजेंट होती है और मीथेन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है. इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है. फॉर कुकिंग हीटिंग पर्पजेज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. देन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में इस्तेमाल करके गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है एज ऑटोमोबाइल फ्यूल. सो फ्यूल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम जिसकी कंबस्शन या बर्निंग करके हम उसमें से हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को फिर हम डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो नेचुरल गैस जो कि मीथेन है उसको हम डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम एज ऑटोमोबाइल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. देन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स. दीज गैसेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स. इन गैसेस को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्मेशन में, लाइक कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड. ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि हम इन गैसेस को यूज़ करके मैन्युफैक्चर करते हैं. देन इन केमिकल्स का हम डेली लाइफ में डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ कार्बन ब्लैक अगर हम देखें तो दिस कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश. शू पॉलिश में इसका इस्तेमाल होता है. प्रिंटर्स की इंक में इस्तेमाल करते हैं इसको. एंड एज अ फिलर इन रबर इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर फिलिंग पर्पजेज. देन क्लोरोफॉर्म जो कि हम हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस करते हैं. पेज नंबर 86 पे हेलोजिनेशन वाला जो टॉपिक है इसमें हमने देखा था कि जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होती हैं अल्केन्स मीथेन की जो हम हेलोजिनेशन करते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं. उसमें से एक है क्लोरोफॉर्म. ये जो क्लोरोफॉर्म है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर रबर, वैक्सेस एट्सेट्रा. इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए इसको एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है. एंड फॉर एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म को. देन कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास कंप्लीट जब हेलोजिनेशन हो जाती है मीथेन से तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है. तो ये देखिए हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर किया मीथेन गैस से को इस्तेमाल करके हमने ये केमिकल प्रोड्यूस किया है. देन इस केमिकल को कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट. इंडस्ट्रीज में इसको एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ड्राई क्लीनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. देन पेज नंबर 87 पे यहाँ पे स्मॉल बॉक्स है, इसमें ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग मार्श गैस एंड हाइड्रोकार्बन. मार्श गैस बेसिकली अगर हम किसी भी पॉन्ड या मार्श में जिसके बॉटम पे मड होती है, मिट्टी पड़ी होती है, उसको अगर हम पोक करें, उसको टच करें स्टिक के साथ तो उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं. वो जो बबल्स होते हैं बेसिकली जो मड में से निकल रहे होते हैं वो बबल्स हाइड्रोकार्बन गैस होती है, मीथेन गैस. इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं. इस मार्श गैस को अगर हम कलेक्ट करें किसी जार में, लाइक जैम जार में कलेक्ट करें तो उसको हम आग लगा सकते हैं, फायर सेट कर सकते हैं. देन ऑर्चिड्स जो फ्लावर्स हैं वो बीज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं जो इन बीज को अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये बीज इन फ्लावर्स के पास आए और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो. तो पॉलिनेशन करने के लिए टू पोलिनेट द फ्लावर्स ऑर्चिड्स जो होती हैं वो हाइड्रोकार्बन अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. नाउ कम टू पेज नंबर 83. टेस्ट योरसेल्फ 12.1. क्वेश्चन नंबर 1. वाई आर हाइड्रोकार्बन्स कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है? सो कम टू पेज नंबर 81. इसका आंसर पेज नंबर 81 हाइड्रोकार्बन्स का जो टॉपिक है इसका ये सेकंड पैराग्राफ की 3 लाइन्स, इसमें इसका आंसर है कि हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम. क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली वो इसी में से डिराइव किए जाते हैं बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स.
इनके हाइड्रोजन एटम्स, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया जाता है किसी और एटम्स के साथ या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ रिप्लेस किया जाता है, तो उससे हमारे पास न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो ये 3 लाइन्स है, जो कि पेज नंबर 81 पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट एंड अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है? सो फर्स्ट इनकी पहले हम डेफिनेशन देंगे, देन एग्जांपल देंगे। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन। सो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन दूज इन विच कार्बन एटम्स लिंक विद द ईच अदर थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन्स होती हैं और स्ट्रेट चेन्स में जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं आपस में लिंकिंग जो उनकी होती है वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेक्सेन की एग्जाम्पल दी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं और उनकी बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए साइड्स पे हाइड्रोजन एटम्स लगाए गए हैं। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है और ये हेक्सेन है। देन ब्रांच चेन आर दूज कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ ब्रांच अलॉन्ग द स्ट्रेट चेन। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच अटैच होती है। लाइक यही 6 कार्बन कंपाउंड जो है इसमें से 5 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है एंड जो 6 कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में इस सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है ब्रांच चेन की। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन्स भी कहते हैं। सो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला वो है CnH2n+2। देन जनरल फार्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 2 किस्म के कंपाउंड्स हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले और अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले। सो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n एंड अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। Question number 4 is define unsaturated hydrocarbons with example. So unsaturated hydrocarbons are the hydrocarbons in which 2 carbon atoms are linked by double or triple bonds. They are called unsaturated hydrocarbons. Example इसकी क्योंकि इसमें अल्कीन और अल्काइन दोनों ही शामिल होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो एक एग्जाम्पल अल्कीन की है यहाँ पे इथीन, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे प्रोपीन की एग्जाम्पल है, इसमें 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं और 2 कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप कोई सी भी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, अल्कीन और अल्काइन किसी भी उन दोनों में से किसी की भी एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टेस्ट योरसेल्फ 12.2 दैट्स ऑन पेज नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज द सिंपलेस्ट अल्केन? अल्केन्स में से सबसे सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है? सो द आंसर इज मीथेन। CH4 इसका फॉर्मूला है, ये सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज पेंटेन एंड आइसोब्यूटेन। फर्स्ट आइसोपेंटेन है। पेंटेन जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 5 कार्बन्स होते हैं और ये अल्केन है इसलिए सब सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। आइसो वर्ड ऐड इसमें हो गया, इट मीन्स कि इसमें हमने स्ट्रेट चेन नहीं बनानी बल्कि जो एक कार्बन होगा, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है तो 4 हम स्ट्रेट चेन में बनाएंगे और जो 5th कार्बन है वो सेकेंड कार्बन के साथ ब्रांच की फॉर्म में अटैच करेंगे उसको। तो यहाँ पे 4 कार्बन आपने स्ट्रेट चेन में अटैच लिंक करने हैं और जो 5th है वो सेकेंड वाले के साथ ब्रांच की फॉर्म में अटैच होगा। एंड देन बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए आपने हाइड्रोजन एटम्स लगा देने हैं, जितने हाइड्रोजन एटम जैसे इस कार्बन को चाहिए होंगे। लाइक इस कार्बन का यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो 3 इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, चौथा यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दिया है। देन सेकेंड है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन कंपाउंड है, ये सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इसमें क्योंकि ये अल्केन है, और आइसो का वर्ड ऐड हो गया, इट मीन्स कि हमने 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और जो चौथा कार्बन होगा वो सेकेंड कार्बन के साथ ब्रांच की फॉर्म में अटैच करना है। तो ये आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई द बर्निंग ऑफ अल्केन्स रिक्वायर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन? अल्केन्स की बर्निंग के लिए हमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है? सो कम टू पेज नंबर 86। कंबस्शन वाला जो टॉपिक है इसमें फर्स्ट पैराग्राफ और इसमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इसका आंसर है कि अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अल्केन्स को बर्निंग के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ताकि वो कम्प्लीटली बर्न करके लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस करता है,
दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स, डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लायंसेस। डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको क्योंकि ये हीट प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो इस वजह से अल्केन्स को हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो कम्प्लीटली बर्न करेगा इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर टेस्ट योरसेल्फ 12.2 यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। सबसे पहले आप हेलोजिनेशन को डिफाइन करेंगे। अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स आर रिप्लेस्ड विद हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें अल्केन्स का वन या मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए विद द हेलोजन एटम, इसको हम हेलोजिनेशन कहते हैं। इसका रिएक्शन जो है वो आप पेज नंबर 86 से लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है ब्राइट सनलाइट में, ये सिंगल लाइन इक्वेशन सिर्फ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इक्वेशन लिखनी है इसके आंसर में, क्योंकि ब्राइट सनलाइट में पूछी है तो आपने सिर्फ ये एक इक्वेशन लिखनी है ब्राइट सनलाइट में। ये वाली जो है ये डिफ्यूज सनलाइट की है तो आपने सिर्फ ब्राइट सनलाइट की इक्वेशन मेंशन करनी है यहाँ से यहाँ तक। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन ऑन पेज नंबर 86 to 87. Write and learn, test yourself 12.1 and 12.2 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.